Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss chapter number 8 Introduction to Trigonometry. आज इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये मैजिक जो हमने अभी तक किया हुआ है और मैजिक का ये लास्ट कर्टन उठने वाला है। तो कर्टन के पीछे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो मैजिक होता है, मैजिक में जो फाइनल स्क्रीन खुलता है उसी में ही सारा कुछ होता है। सो लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ मैजिक इट इज। और अगर आपको ये मैजिक देखना है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मैजिक नजर आए क्या स्पेशल है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं आइडेंटिटीज क्या है। आइडेंटिटीज है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट फॉर्मूलाज के थ्रू। तो आइडेंटिटीज मतलब हो गया एक टाइप का फॉर्मूला, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटीज यूज होते हैं, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको लेके हम फाइंड आउट करेंगे। तो आज मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी हेक्सागन के थ्रू, इससे इजीएस्ट ट्रिक आपने कभी देखा ही नहीं होगा ना सुना होगा। और इसी के थ्रू अब जो आइडेंटिटीज निकालेंगे, सारे आइडेंटिटीज आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं और एक ही आइडेंटिटी से हम बहुत सारे आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको इसमें लर्निंग की भी जरूरत नहीं है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं, यू कैन इजीली लर्न ऑल द आइडेंटिटीज। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा कुछ आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पहले वीडियोस देखे हैं, हेक्सागन में कौन सा रेशियो कौन सी पोजीशन में होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट वाला ये जो आइडेंटिटीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना टिल एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले टॉप कॉर्नर जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, साइन। ओके, सो साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, यू कैन राइट एनीथिंग, आई एम जस्ट राइटिंग साइन। साइन के बाद क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, कॉस के बाद आ जाएगा कॉट। ये मैं पहले से बता चुकी हूँ कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सारा सी वाला जितने रेशियोज हैं वो सारे आएंगे। कॉट के बाद हो गया कोसेक, कोसेक के बाद आ गया यहाँ पे सेक, एंड लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा टेन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जनरली स्क्वायर से होता है, सो इसीलिए हम क्या करेंगे, जितने भी रेशियोज हैं उसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर, देन कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर। ओके, सारा चेंज करने के बाद अभी जो सेंटर पार्ट ऑफ द हेक्सागन है यहाँ पे हम लिखेंगे 1। नाउ वी विल स्टार्ट मूविंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट जब करेंगे हम कहां से शुरू करेंगे, जो आइडेंटिटीज है वो साइन से शुरू होता है तो हम साइन स्क्वायर से शुरू करेंगे। सो साइन स्क्वायर से मूवमेंट करेंगे हम क्लॉकवाइज ये हेक्सागन में। ओके, सो साइन स्क्वायर से मूवमेंट करेंगे कॉस स्क्वायर की तरफ, मूव करके हम आएंगे अंदर सेंटर की तरफ। सो द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर is equal to 1. Now from this identity we will find out rest of the identities. तो यहाँ पे अभी साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ साइन निकालना है तो साइन इज इक्वल टू, ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी को लिखते हैं साइन इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, अगर हमें सिर्फ कॉस निकालना है तो यूज दिस आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, so from one identity sin square plus cos square is equal to 1, this is the major identity, and from this identity we will get rest of the identities. ठीक है, easy है। now we will move to the next part of this. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, फिर अभी शुरू करते हैं, कौन सी जगह पे हमने कौन सी रेशियोज लिखे थे ये जानना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, देन कॉस स्क्वायर, then cot square, then cosec square, then sec square and then tan square. अगर आपको इतना याद हो गया तो आप सारा आइडेंटिटी अपने आप लिख सकते हो। ओके, इन द सेंटर
वी हैव रिटन 1। सो फर्स्ट में हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट करा था, साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर से हो गया 1, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इफ द एंगल इज गिवन देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी हम सेकंड आइडेंटिटी करते हैं। अगेन क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या होगा, अभी हम शुरू करेंगे सेंटर से, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट लेना है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू cosec square. Okay, so write here 1 plus cot square is equal to cosec square. Okay, so अभी अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, cosec square is equal to, ये इजी हो जाएगा, cosec square is equal to 1 plus cot square. Okay, now cosec square minus cot square is equal to 1. ओके, और अगर हम कॉट स्क्वायर निकालना है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ओके, अगर हमें सिर्फ अभी कोसेक निकालना है, हाउ टू फाइंड आउट कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू ये वाला आइडेंटिटी जो है उसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, और यू कैन यूज द फर्स्ट आइडेंटिटी, ये वाला यूज कर सकते हो। तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कोसेक इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो कोसेक निकल गया, और अगर सिर्फ कॉट निकालना है देन वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। सो कॉट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हो तो यू विल गेट कॉट। सो द फर्स्ट आइडेंटिटी और द मेजर आइडेंटिटी इज दिस वन। फ्रॉम दिस आइडेंटिटी यू कैन फाइंड आउट रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज। ओके, so if you will move clockwise you can get all the identities easily. Then move to the next identity, and from that identity also we will find out the rest of the identities. Again write down, on the top corner we will write sin square. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, cos square, cos square के बाद यहाँ पे आ गया cot square, then cosec square, then sec square, and here tan square. सेंटर में क्या आ जाएगा, इन द सेंटर वी विल राइट 1। तो जो पहले दो आइडेंटिटी निकाले थे पहले उसको लिखते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फर्स्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट। देन सेकंड क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, एंड द थर्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट कहां से होगा, tan स्क्वायर से होगा। सो tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ओके, सो tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम अगेन आइडेंटिटी का जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर is equal to 1. Okay, now suppose we have to find out tan square, so tan square is equal to sec square minus 1. Okay, now suppose we have to find out sec only. Okay, sec निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये sec square वाला आइडेंटिटी ले लेंगे। sec square वाला आइडेंटिटी ले लेने से क्या होगा, tan square प्लस 1, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो sec निकल जाएगा। देन सपोज वी हैव टू फाइंड आउट tan, tan कैसे निकालेंगे, tan इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, सो हियर द थर्ड आइडेंटिटी इज tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर। ओके, सो फ्रॉम दिस आइडेंटिटी वी कैन गेट रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज। तो आपको कोई चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यू हैव टू लर्न कि कौन सी पोजीशन में कौन सा रेशियो है, उसको स्क्वायर करके अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं यू कैन गेट ऑल द आइडेंटिटीज इजीली। तो ये ट्रिक अपनाओ और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक मैजिक के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जो है वो सारा मैजिक बॉक्स में है, और भी बहुत सारे मैजिक आगे आने वाला है। तो अगर आपको देखना है वो मैजिक बॉक्स के अंदर और क्या है जो कि ट्रिग्नोमेट्री को और ज्यादा इंटरेस्टिंग, इजी और आपको लर्न करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माय न्यू अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।